जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, इसमें कौन से सिद्धांत दिए गए थे। जैसे हमने जो है हैरी हेस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पे चर्चा की थी और कोबर के भूसन्नति सिद्धांत पर चर्चा की थी और यह बताया गया इसमें कि किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हमारा हिमालय, हमारा प्यारा हिमालय, हम लोगों को जीवन देने वाला हिमालय किस प्रकार से बना हुआ है। आगे हम लोग जो है हिमालय के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है और क्यों किया गया है। तो इसलिए किया गया है हिमालय का वर्गीकरण कि इसका अध्ययन हम सरलता पूर्वक कर सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, तो हिमालय का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला जो है क्षैतिज आधार पर, क्षैतिज आधार पर और दूसरा जो है लंबवत आधार पर। किस आधार पर? लंबवत आधार पर, लंबवत आधार पर, या इसी को कहते हैं प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। ठीक है, तो दो प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, क्षैतिज आधार पर और लंबवत आधार पर या प्रादेशिक आधार पर। क्षैतिज आधार का मतलब क्या हो गया? तो क्षैतिज आधार जैसे हिमालय को ऐसे बांट दिया गया है। ठीक है, यह हमारा हिमालय है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे जब हम बांट देते हैं तो यह हमारा कौन सा आधार हो गया? तो क्षैतिज आधार हो गया। ठीक है, यह हमारे हिमालय की तीनों श्रेणियां हैं। ठीक है, यह हिमालय की तीनों श्रेणियां हैं। ठीक है, और इस श्रेणी को जब हम लंबवत आधार पे ऐसे बांटते हैं तो यह कहलाता है हमारा लंबवत आधार या प्रादेशिक आधार। ठीक है, तो समझ में बात आ गई होगी। यह कौन सा आधार है? यह जो है ऐसे ऐसे जो बांटा गया है यह क्षैतिज आधार है और यह हमारा कौन सा आधार है? तो यह हमारा लंबवत आधार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्षैतिज आधार पे हिमालय को किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, क्षैतिज आधार पे जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है वह इस प्रकार है। जैसे यह हमारा हिमालय हो गया, ठीक है, यह हमारा हिमालय हो गया। अब हिमालय का वर्गीकरण जो है क्षैतिज प्रकार से कैसे किया गया है, तो यहाँ पे देखिए एक श्रेणी आपकी जो फैली हुई है इस श्रेणी को ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, दूसरी श्रेणी जो है हमारी, वह हमारा है महान हिमालय। ठीक है, कौन सा है? तो महान हिमालय। इसी को बृहद हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय। ठीक है, तीसरी श्रेणी जो हमारी है वह है मध्य हिमालय। कौन सी श्रेणी है? तो मध्य या लघु हिमालय, या लघु हिमालय।
ठीक है। यह कौन सी श्रेणी है हमारी? मध्य या लघु हिमालय, ठीक है। इसके दक्षिण में हम आएंगे तो यहाँ पे एक श्रेणी है, यहाँ पे एक श्रेणी है, ठीक है। यह कौन सी श्रेणी हमारी? तो यह हमारी जो है शिवालिक हिमालय है। कौन सी हिमालय है? तो यह हमारा शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो यह जो बंटवारा हुआ है, इस भाग को इस तरह जब बांटा गया है तो यही हमारा क्षैतिज आधार है। कैसा आधार है? क्षैतिज आधार है, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में यहाँ पे जो है यह महान हिमालय है, ठीक है। ये महान हिमालय है। महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसे कहते हैं, और लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में यहाँ पे शिवालिक हिमालय है, ठीक है। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय है। यह हमारा क्षैतिज आधार हो गया। अब हम आते हैं लंबवत या प्रादेशिक आधार पर, ठीक है। जब हिमालय को नदियों के आधार पर बांट दिया जाए, ठीक है, जब हिमालय को नदियों के आधार पर बांट दिया जाए या क्षेत्रों के आधार पर बांट दिया जाए तो यह हमारा कहलाता है लंबवत या प्रादेशिक आधार पे जो है हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है। तो यह हमारा क्या कहलाता है? लंबवत या प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो लंबवत आधार पे नदियों को आधार बनाकर जो है लंबवत आधार पे हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से सिंधु नदी जो है ऐसे होते हुए और यहाँ पे बुंजी गार्ज का निर्माण करते हुए ऐसे अरब सागर में चली जाती है, और यहाँ पे यह निर्माण करती है बुंजी गार्ज का। किस गार्ज का? बुंजी गार्ज, ठीक है। बुंजी गार्ज, गार्ज मतलब खाड़ी, बहुत गहरा जो खड्ड होता है या गहरा गड्ढा जो होता है उसी को गार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे किस नदी के द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा, ठीक है। किस गार्ज का निर्माण किया जा रहा है? बुंजी गार्ज का। और यहाँ से जो है एक नदी बहती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और यहाँ पे आके यह दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। दिहांग गार्ज, ठीक है। दिहांग गार्ज, ठीक है। यहाँ पे दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, दोनों छोर पे, इस छोर पे जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी और जो है पश्चिम में सिंधु नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसके मध्य के जो इस क्षेत्र का जो विभाजन किया गया है, जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, वह किस आधार पर किया गया है? लंबवत आधार पर, नदियों को आधार बनाकर। तो सिंधु से लेके सतलज तक के क्षेत्र को, ठीक है, सिंधु से लेके सतलज तक के क्षेत्र को, ठीक है। ये कौन सी नदी है? तो ये सिंधु नदी हो गई। कौन सी हो गई? सिंधु, ठीक है। और ये कौन सी नदी हो गई? तो यह जो है सतलज, ठीक है। सिंधु से लेके सतलज तक के क्षेत्र को जो है कौन सा हिमालय कहते हैं? कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है। कश्मीर या पंजाब हिमालय। इसकी कुल चौड़ाई जो है कितनी है? तो इसकी कुल चौड़ाई जो है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर है, ठीक है। 560 किलोमीटर है। अब आगे हम लोग आते हैं सतलज से लेके कहाँ तक? तो काली नदी तक। ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है ना, काली नदी, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा का निर्धारण काली नदी करती है। यहाँ पे आपका ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यह उत्तराखंड का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यह किसका क्षेत्र है? तो यह जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यह नेपाल का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? नेपाल का। तो सतलज से लेके
यह कौन सी नदी है? काली नदी। सतलज से काली के मध्य, सतलज से काली, ठीक है, यह सतलज हो गई और यह जो है कौन सी नदी हो गई? तो काली नदी, काली नदी, ठीक है। इसके मध्य का जो क्षेत्र है 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और इस क्षेत्र को ही कौन सा क्षेत्र कहते हैं? जैसे इसे कश्मीर या पंजाब हिमालय, वैसे इसे कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, कुमायूं, कुमायूं या गढ़वाल किस क्षेत्र में है? उत्तराखंड, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, ठीक है। कौन सी नदी है? काली नदी। काली के बाद जो है यहाँ पे एक नदी बहती है आपकी तीस्ता। कौन सी नदी? यहाँ पे एक नदी बहती है तीस्ता, ठीक है। ये कौन सी नदी है? तो तीस्ता है, ठीक है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? तो यह तीस्ता नदी है। तो काली से लेके तीस्ता का यह जो मध्य वाला क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है लगभग 800 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और काली से तीस्ता के मध्य के क्षेत्र को जो है नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल वाला क्षेत्र है तो इसे क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय, ठीक है। यह जो क्षेत्र है, नेपाल वाला जो क्षेत्र है, यह तीस्ता और काली के मध्य का क्षेत्र है। इसकी कुल चौड़ाई 800 किलोमीटर है, इसलिए इसे जो है इस क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता के बाद जब हम आगे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका दिहांग क्षेत्र है, ठीक है, दिहांग है, दिहांग में प्रवेश कर रही है। दिहांग और दिबांग क्षेत्र यहीं पे है, ठीक है, दिहांग और दिबांग क्षेत्र यहीं पे है। तो काली से लेके कहाँ तक? काली से लेके दिहांग या दिबांग तक, काली से लेके काली से नहीं, तीस्ता से लेके दिहांग या दिबांग तक का जो क्षेत्र है, मतलब नदियां हैं दिहांग और दिबांग, ठीक है, दिबांग और दिहांग नदियां हैं। इन क्षेत्र मतलब तीस्ता से दिहांग और दिबांग का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं असम हिमालय। कौन सा हिमालय कहते हैं उसे? तो इस क्षेत्र को कहते हैं असम हिमालय, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? असम हिमालय, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? असम हिमालय। इसकी कुल चौड़ाई जो है 720 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी कुल चौड़ाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हिमालय का वर्गीकरण क्षैतिज आधार पे आपने देखा, और यह कैसे है? लंबवत आधार पे है। नदियों के आधार पे जो है इसका विभाजन किया गया है हिमालय का, ठीक है। होगा, अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा प्यार दें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।